जलाली, मैदानों में कंधे रखे वाली, जबकि रोशनी खूब जलाली, पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा, पैदा हुआ है यीशु जलाली, मरियम की आंखों का तारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंद, मेरे यीशु नासरी, एक बार फिर प्रभु हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम जिंदों की सरजमी होकर प्रभु तेरी आराधना करने पाए। हाँ मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर हम पापी मनुष्य के लिए प्रभु पृथ्वी पर आ गए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु, हमारी नजात के लिए मेरे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, हम तेरे उद्धार जो प्रभु आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को देने के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रभु तेरे खादिम को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जब वो वचन को प्रभु बांटते हैं मेरे पिता, तो जितने लोगों के पास ये पहुंचता है मेरे प्रभु, उनके जीवन में बहुत सफल लेकर आने पाए, उनकी बीमारियां जाती रहें प्रभु, उनकी तंगी हालतें मिटती रहें प्रभु यीशु। आपके नाम से एक एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रियो, आप सब आनंदित हैं, खुश हैं, और यदि आप दुखी भी हैं तो विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आज एक बड़ा कार्य करने को है, आमीन। प्रियो, मैं आज एक वचन लेकर आपके बीच में आई हूँ और ये वचन निश्चित तौर पर आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, क्योंकि प्रियो कई बार मैंने लोगों के मुंह से ये कहते सुना है कि यीशु मसीह मात्र 2019 साल पहले ही संसार में आए, उससे पहले उनका कोई वजूद नहीं था, यानी कि यीशु मसीह अभी आए हैं, कुछ ही समय हुआ है। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिस यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, जिस यीशु मसीह के पीछे आप सालों से चल रहे हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिसने आपके परिवार में बड़े कार्य को किया है, बड़ी गवाहियां हैं आपके परिवार में, प्रियो वो यीशु मसीह जगत के आरंभ से मौजूद है, उत्पत्ति से मौजूद है। वचन बताते हैं जगत में जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडराता था, उस जल के ऊपर मंडराता था। प्रियो, उस समय भी परमेश्वर का आत्मा और यीशु मसीह मौजूद थे। वो जगत की उत्पत्ति से पहले से है। आप जिस यीशु की आराधना कर रहे हैं प्रियो, वो तब से है। पहला यूहन्ना उसका पहला पद, आदि में वचन था। प्रियो, वचन क्या है? वचन यीशु मसीह है। लिखा है आदि में, जब कुछ भी नहीं था, जब संसार का वजूद नहीं था, मनुष्य नहीं थे, पशु पक्षी नहीं थे, तारागण, आकाश, सूर्य, चंद्रमा कुछ नहीं थे, उस समय में लिखा है आदि में वचन था। कुछ नहीं था किंतु वचन था। और उसके बाद लिखकर वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में, आप इस चीज को ऐसे समझेंगे प्रियो, लिखा है आदि में वचन था, यानी कि जब संसार में कुछ नहीं था तो वचन मौजूद था। फिर उसके बाद लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था, और उसके बाद लिखा है और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि अब ये तो अलग नहीं है, ये एक है। प्रियो, ये वचन ही परमेश्वर है, ये यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और इसके बाद लिखा है सब कुछ
उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी कि जब कुछ नहीं था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब प्रियो, अगर आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर ने किस खूबसूरती से संसार को बनाया। परमेश्वर अपने मुंह से कहता चला गया और चीजें अपने फॉर्म में आने लगी। परमेश्वर ने कहा अंधकार ज्योति अलग हो जाए। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी वन पशुओं से भर जाए, पक्षियों से भर जाए। अब आप इस चीज को कल्पना करके देखिए, लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। कैसे? जब परमेश्वर कह रहा था, जब परमेश्वर के मुंह से शब्द निकल रहे थे कि पक्षी बन जाए। अब जो इनके मुंह से जो ये वचन निकल रहे थे, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकल रहे थे, ये एक आकार ले रहे थे। इस वचन के द्वारा उन चीजों में वो चीजें अपने फॉर्म में आ रही थी। पक्षी बन रहे थे, सुंदर सुंदर फूल बन रहे थे, वनस्पतियां बन रही थी, विभिन्न तरह के जल में रहने वाले जंतु बन रहे थे। हर एक चीज, इस पृथ्वी की हर एक चीज अपने फॉर्म में आ रही थी। ये पृथ्वी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आकाश में तारागण बन रहे थे। परमेश्वर के मुंह से कमांड निकल रही थी और हर एक चीज अपने वजूद में आ रही थी। कैसे? वचन के द्वारा। बाइबल बता रही है हर एक चीज वचन के द्वारा उत्पन्न हुई है, यानी यीशु मसीह के द्वारा। और लिखा है इसके, अगर आप पढ़ेंगे इसका चौथा पद लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उस वचन में जीवन था। प्रिय, बाइबल बताती है यीशु मसीह के स्थान पर कहते हैं आई एम द लाइफ, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन मैं ही हूँ, यानी कि यीशु मसीह जीवन है। जब परमेश्वर के मुख से वो शब्द निकल रहे थे और चीजें अपने अस्तित्व में आ रही थी, यानी उनके भीतर लाइफ उत्पन्न हो रही थी। प्रियो, आज आप किस किस चीज में लाइफ देखते हैं? आप पेड़ों में, पौधों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर एक चीज में लाइफ को देखते हैं। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लाइफ यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह को और परमेश्वर को विभिन्न जगहों पर ढूंढते हो, अलग अलग स्थानों पे। लोगों की अपनी अपनी सोच है। आप परमेश्वर को अलग स्थान पे ढूंढते हो, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पूरा ब्रह्मांड, ये तारागण, ये आकाश, ये पृथ्वी परमेश्वर में, यीशु मसीह में रैप्ड है, बंधी हुई है, कवर्ड है, क्योंकि हर एक चीज उससे उत्पन्न हुई है। बाइबल बता रही है हर एक चीज वचन से अपने अस्तित्व में आई है। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि हर एक चीज जब वजूद में आई, हर एक चीज में जब लाइफ है, हर एक चीज जब परमेश्वर ने मुख से बनाई है, यानी हर एक चीज वचन से कवर्ड है। प्रिय, आप परमेश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? किसी एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर स्थान में, पर्टिकुलर चर्च में? प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो हर एक जगह मौजूद है। बस आपको आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। वो हर एक मनुष्य में मौजूद है, आपके भीतर मौजूद है, वो हर एक स्थान पर है। बस आपकी आत्मिक आंखें, जिस दिन आप इस चीज को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपके घर के किसी कोने के बने हुए ऑल्टर में, जहाँ आपने बाइबल रखी है, जहाँ आपने कुछ कैंडल्स को रखा है, जहाँ आपने एक फोटो लगाई हुई है यीशु मसीह की, वो वहां मौजूद नहीं है प्रियो। वो हमने अपनी सोच से एक स्थान बना दिया है, आपके भीतर मौजूद है। जिस स्थान पर आप दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर, कुछ भी रखकर आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वहां मौजूद है। प्रियो, आगे लिखा है उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में आए, एक ज्योति के मानिंद आए और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानती हूँ प्रियो, आप ही लोग, जब आप बहुत इबादत करने लगते हो, बहुत दुआएं करने लगते हो, जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगते हो, आपके घर के भीतर कई एक लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अरे ये तो वही है जो शराब पिया करता था, अरे ये तो वही है जो बुराइयां किया करती थी, अरे ये वही है। वो रिसीव नहीं कर पाते, आपके भीतर की उस ज्योति को अंधकार रिसीव नहीं कर पाता। यही यीशु मसीह के समय में हुआ प्रियो। जब यीशु मसीह संसार में आए तो बहुत से धर्मगुरु, सदूकी, फरीसी, जो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलने वाले लोग थे, उनको कंठस्थ थी, उनको याद थी परमेश्वर की व्यवस्था। बड़े बड़े वो सप्ताह में 2-2, 3-3 उपवास किया करते थे, परमेश्वर की व्यवस्था को कट्टरता से फॉलो किया करते थे।
पर उनके भीतर के अंधकार ने यीशु को रिसीव नहीं करा। जब वो ज्योति बनकर इस संसार में आया तो उन्हीं लोगों ने उसे मरवा डाला, क्रूस पर चढ़ा दिया, रिसीव नहीं करा। लिखा है जब ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, बाइबल बताती है। इसलिए जब यीशु मसीह ज्योति की माने संसार में आए प्रियो, लोगों ने उन्हें रिसीव नहीं करा। आगे लिखा है, इसके 9वें पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब वो जगत में आने वाला था, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रियो, लिखा है वो अपने घर में आया। ये संसार जो उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ था, ये मनुष्य, ये हर एक चीज जो उसके द्वारा उत्पन्न हुई थी, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा तो लिखा है उन लोगों ने उसे रिसीव नहीं करा, एक्सेप्ट नहीं करा, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं करा। वो अपने ही लोगों में आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। उन्होंने कहा ये कौन है जो वो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो लोग कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यूसुफ का पुत्र है, ये तो मरियम का पुत्र है। उनकी आत्मिक आंखें बंद थी प्रियो, वो नहीं उसे रिसीव कर पाए। और आज भी यही है प्रियो, हमारे घर में बहुत से चीजें ऐसी रखी होती जिससे लगता है अरे क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस फैमिली। कई लोगों के घर में हमने इस चीज को पढ़ा है। बहुत सारी चीजें आप रखते हो घर में, इस चीज को, ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि देखिए हमारे घर में यीशु मौजूद है। पर क्या वास्तविक तौर पर आपके घर में यीशु है? और यदि है तो प्रियो क्या आप वो आदर और वो सम्मान उसको दे रहे हैं? फिर जब तक आप यीशु मसीह को अपने भीतर रिसीव नहीं करोगे, अपने भीतर को अंधकार को दूर कर कर यीशु मसीह को स्थान नहीं दोगे, तब तक वो आपके भीतर नहीं रह सकता। प्रियो, जब यीशु मसीह आपके परिवार में आएगा, आपकी चिंताएं जाती रहेंगी, आपका जीवन का भय जाता रहेगा। जिन परिस्थितियों से आप लड़ रहे हो, फाइट करो, अपनी बीमारियों से, अपनी तंगहाली से, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक समस्याओं से, गरीबी से, अपने क्लेशों से आप लड़ रहे हो। जब यीशु मसीह एंटर करेगा आपके घर में, चीजें नहीं रहेंगी। और यदि ये आज है तो प्रियो झांक कर देखिए कि सिर्फ फोटो में, चीजों में ही आप यीशु को तो नहीं ढूंढ रहे हो, वास्तविक तौर पर यीशु मौजूद है। प्रियो, वो आ सकता है, वो आपके साथ रह सकता है। वचन बताता है मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो मैं हर एपिसोड में आपसे बात करती हूँ, आपको एक समय ठहराना होगा यीशु मसीह से मुलाकात का। जब आप रेगुलर इस चीज को करेंगे, प्रतिदिन उसके सामने घुटने टेकेंगे, प्रतिदिन एक समय बांधेंगे, प्रियो, धीरे धीरे वो आपके परिवार का सदस्य बन जाए। आपके जीवन में, आपके घर में यीशु का वास होगा। प्रियो, आगे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है 12वें पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज भी यही है प्रियो, जितनों परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे रहा है। शायद आप इस चीज को हल्के में ले, कितनी बड़ी और कितनी आशीष की बात है कि हम परमेश्वर की संतान है प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है। हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उस पर हम विश्वास करते हैं। लिखा है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। बिना शरीर की इच्छा से, न लहू से, किसी के कहने से, ना किसी के समझाने से। लिखा है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, लहू से नहीं, मांस से नहीं, वो शरीर से नहीं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर की संतान है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहला पद यहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो, पता है इससे पहले जब यीशु मसीह नहीं आए थे प्रियो, लोग यहोवा परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर को जानते थे। इससे पहले वो पिता परमेश्वर को नहीं जानते थे। यीशु मसीह ने हमें पिता के समीप लेकर आए। यीशु मसीह हमारी मुलाकात पिता से कराई है। यीशु मसीह के आने से पहले लोग कहते थे यहोवा परमेश्वर व्यवस्था पर चलो, वो क्रोध करता है, वो दंड देगा अगर आप व्यवस्था पर नहीं चलोगे, उसकी बातों को नहीं मानोगे, दंड देगा। डर के कांपते हुए उसकी प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, सारी चीजें करते थे। किंतु जब यीशु मसीह आए
उन्होंने पिता का प्रेम हमारे बीच में प्रकट करा। उन्होंने बताया परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, पिता का प्रेम हमारे बीच में बताया, और हमें बताया कि हम उसकी संतान हैं। हमारा मेल परमेश्वर से कराया। इससे पहले लोग नहीं जानते थे, परंतु यीशु मसीह के आने के बाद लोगों ने इस बात को जाना कि वो यहोवा तो है, वो सब कुछ का रचने वाला, उसका भय भी मानना है, सब कुछ करना है, किंतु वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है। प्रियो, क्या आप जानते हो कि परमेश्वर आपका पिता है? क्या आपने कभी पिता के समान उससे कुछ मांगा है? क्या कभी प्रार्थनाओं में जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, ऐसे उससे बात करी है? मेरी अधिकांश प्रार्थना एक छोटे बच्चे की मानंद उससे बात करती हूँ। मेरे जीवन की हर एक कष्ट, मेरे जीवन की हर एक परेशानी, हर एक पीड़ा तू दूर करेगा, क्योंकि तू मेरा पिता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, जब आप घुटने टेकें, जब आप प्रार्थना करें, जैसे आप अपने पिता के सामने धारा के समान अपनी बातों को ढेल देते हैं। आप पिता से कभी घबराते नहीं, डर के कांप के नहीं, अधिकार से उससे मांगते हैं। प्रार्थना करिए अपने पिता से, वो आपका पिता है, आपसे प्रेम करता है। लिखा है जितने उस पर विश्वास करते हैं उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आपके पास वो अधिकार है कि आप उससे पिता के समान मांग सकते हैं। मांगिए उससे। प्रियो, मैं एक बहुत बड़े दास की एक बार एक गवाही सुन रही थी। परमेश्वर के बहुत बड़े प्रचारक, बहुत सारी वो मीटिंग्स किया करते थे, कन्वेंशंस किया करते थे, बहुत अच्छा उनका नाम था। लिखा है एक बार वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े पास्टर्स उनसे मिलने आए थे, बहुत अच्छे पद के लोग सामने बैठे थे और बहुत बड़ी एक मीटिंग चल रही थी। वो बैठकर उनसे बातचीत कर रहे थे, बहुत गंभीर विषयों पर वो लोग बात कर रहे थे। इतने में एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल में आया। बहुतों ने उसे रोका, गार्ड्स ने रोका, सिक्योरिटी ने रोका, अंदर मत जाओ, पर वो दौड़ता हुआ आया और अपने पिता यानी उस परमेश्वर के दास के पास आकर बोला, पापा मुझे पेंसिल बॉक्स दिला दो। बड़े प्यार से, पापा मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए। उसके पापा ने उसे गोद में उठा लिया, प्यार करा और कहा, बेटा मैं जरूर दिलाऊंगा। प्रियो, बहुत कुछ चल रहा था वहां पे, डिस्कशंस चल रहे थे, सारी चीजें चल रही थी, पर वो जो छोटा बच्चा था उसके लिए वो परमेश्वर के बहुत बड़े दास नहीं, बहुत कुछ नहीं, वो उसके पिता है। किसी भी समय वो जा सकता है, कभी भी वो जा सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। वो दौड़कर अपने पिता के पास गया। प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर इंतजार करता है, देखता है कब आप दौड़कर उसके कदमों में आओ। वो आप किसी भी समय जा सकते हो प्रियो, कोई सा भी समय, रात में जा सकते हो, आप दिन में जा सकते हो, आप दिन में कई बार जा सकते हो। इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि आप अपनी हर परिस्थिति के लिए उसके पास जा रहे हो। कभी आप यूं ही जा रहे हो, कभी हमारे पास प्रार्थना का विषय नहीं, हम यूं ही उसके कदमों में बैठ रहे हैं। जरूरी नहीं हर बार हम एक लिस्ट को लेकर जाए। कई बार हम पिता से यूं ही मुलाकात करने चले जाएं, उसकी महिमा करने, वर्शिप करने, आराधना करने, कई बार उसकी सुनने। कई बार प्रियो ऐसा भी समय आता है मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं होता, अब मैं कमरे में जाकर सिर्फ हाथों को फैला के उसके सम्मुख यूं ही बैठ जाती हूँ। मैं उसकी प्रेजेंस से, उसकी हुजूरी से खुद को भर देना मांगती हूँ। मैं कहती हूँ, प्रभु तू यहाँ है, पिता तू यहाँ पर है, बस यही मेरे लिए काफी है। प्रियो, कभी ऐसा करके देखिए, वो आपका पिता है। प्रियो, यदि आप इसके 14वें पद में देखेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। यानी कि जिस वचन के विषय में आप अभी तक सुन रहे हैं, जो जगत की उत्पत्ति के पहले से है, जो आरंभ से है, जिसके द्वारा हर एक चीज अस्तित्व में आई है, आकाश, ब्रह्मांड, हर एक चीज, लिखा है उसने देह को धारण किया। जब जिब्राइल मरियम के पास गया और उसे बताता है कि तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, पता है मरियम ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एक मरियम ने, एक कुंवारी स्त्री ने, लिखा है उस वचन को ग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया। जिब्राइल ने एक वचन दिया और मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार, उसने रिसीव कर लिया, उसने अपने गर्भ में उसे रिसीव कर लिया और मरियम ने यीशु को जन्म दिया। ये वचन ही आपको गर्भ धारण करने की सामर्थ्य देगा। प्रियो, आपके भीतर, अब आप क्रिसमस मनाने वाले हैं, 25 तारीख को सब लोग मिलकर बड़े उत्साह से इस त्योहार को मनाएंगे। प्रियो, हर साल हम एक बात को कहते हैं, यीशु मसीह तू मेरे भीतर जन्म ले। यानी आप कह रहे हो वचन मेरे भीतर जन्म ले। प्रियो,
क्या हर बार आपका बेटा पैदा होता है? हर वर्ष, हर बर्थडे के दिन क्या वो पैदा होता है? जी नहीं। हर बर्थडे के दिन वो 1 साल बड़ा हो चुका होता है। अगर वो 1 साल का है तो अगले साल उसी दिन वो 2 साल का होगा, उसके अगले साल उसी दिन वो 3 साल का होगा, यानी वो बढ़ रहा है। प्रियो, हर बार हम कहते हैं यीशु मेरे भीतर जन्म ले। प्रियो, वचन आपके भीतर जन्म ले चुका है। आपके भीतर जो वचन पढ़ने की भूख और प्यास है, जो परमेश्वर को लेकर आप सीरियस हो, गंभीर हो, आप अपने समय को खुदा के साथ बिता रहे हो, वो जन्म ले चुका है। जरूरत है उसके बढ़ने की। प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्या आप आज भी उसी स्थान पर मौजूद है जहां पर आप 3 साल पहले थे? क्या उतना ही प्रार्थनाओं का जीवन है? क्या वैसी ही प्रेयर लाइफ चल रही है जैसे पहले चल रही थी, या अब आप और उपवास रखने लगे हैं? प्रियो, होने पाए ये क्रिसमस, इस बार भी आप एक प्रार्थना ना करें कि मेरे भीतर जन्म ले। इस बार आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे भीतर तू बढ़ने पाए। जो वचन ने मेरे भीतर जन्म ले लिया है, जो मेरे भीतर देह धारण कर चुका है, वो वचन बढ़ना चाहिए। प्रियो, ये क्रिसमस आपके बढ़ने का कारण ठहरे। सिर्फ चर्च जाना, घर डेकोरेट करना और सिर्फ केक्स, ये सब कुछ नहीं। प्रियो, इसके अलावा आपके भीतर वचन का बढ़ना जरूरी है। होने पाए प्रियो, और ज्यादा प्रार्थनाओं में बढ़े, और ज्यादा उपवास में बढ़े, प्रभु से और ज्यादा प्रेम करें। होने पाए आज का वचन आपके जीवन में बड़े कार्यों को करे। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन ने आपसे बात करी है आज ही, क्योंकि आज हमने यीशु की बातों के विषय में प्रचार नहीं करा, आज हमने यीशु को प्रचार किया है। हालेलुया। होने पाए यीशु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करे। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, सच में हम जानते हैं प्रभु आप ही वचन है, आप सामर्थ्य हैं। प्रभु, मैं इसी समय हर एक उस भाई, हर एक उस बहन को यीशु की सामर्थ्य में ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक रोग और दुर्बलता इनके जीवन को छोड़कर जाने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जो क्रिसमस है इनके जीवन में बढ़ने का कारण ठहरे। प्रभु, तुझसे और अधिक प्रेम करें, तेरी करीबी में और बढ़े प्रभु। और प्रभु, तू इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके जीवन में बड़े कामों को करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन।